नमस्कार मित्रों, आप सभी का रिजल्ट स्टेशन पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग फिर आपसे दोबारा मिल रहे हैं, जो कि हिंदी के हम लोग रेगुलर क्लास लेने वाले हैं। रोज आपको 10 से 15 मिनट के बीच में आपको 30 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आप लोग के पेपर में आ चुके हैं। आप लोग उनसे एक बार, एक या दो बार रूबरू हो चुके हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में नहीं लिया जाएगा, जो आपके टाइम को या आपके टाइम मैनेजमेंट को सही से नहीं बैठा पाए। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। आइए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। कल हम लोग के 30 क्वेश्चन हो चुके थे। ऐसे हम लोग एक-एक चैप्टर से हम लोग 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे। कितने क्वेश्चन? यानी प्रत्येक चैप्टर से हम लोग 100 क्वेश्चन लेके चलेंगे। यानी 30 कल हुआ था, 30 आज है और 30 कल होगा। फिर उसके बाद लास्ट में एक पूरा कॉम्बिनेशन का एक मैराथन आपको चौथे दिन देखने को मिल जाएगी। जो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, ये कल का क्वेश्चन है, समझ लो होमवर्क क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य की मुख्य भाषा हिंदी नहीं है। यानी तो किस राज्य की हिंदी नहीं है? ये हो जाएगा असम। यहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है? वो असमिया है। क्या है? असम की जो राजभाषा है वो असमिया है। हिंदी यहाँ की मुख्य राजभाषा नहीं है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। तो आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? यानी क्योंकि अपने देश में हिंदी बोली जाती, खड़ी बोली जाती, मलयालम, उर्दू, यानी हर जगह क्षेत्रीय भाषाओं का सबसे ज़्यादा बोलबाला था। तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये बताया कि संविधान आपका लागू हो रहा है, तो आप लोग तुरंत तो यानी अपना कन्वर्ट कर नहीं सकते, बना नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि आप हिंदी के साथ-साथ 14 वर्षों तक आप हमारा इंग्लिश भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी कितने वर्षों तक बताया था? तो इसमें हो जाएगा 14 वर्षों तक। यानी 14 वर्षों तक वो अपना एक नियम बना के गए थे कि आप लोग 14 वर्षों तक आपकी इच्छा हो तो अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, जब तक भारत रहे, जब तक संविधान है, जब तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये इतना कह के गए थे कि आप लोग 14 वर्षों तक इस्तेमाल करिए, जिससे आप एक अच्छी स्थिति में आ जाइए। इसलिए उन्होंने कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये किस उपयुक्त प्रावधान या संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? यानी संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत की जो संघ की भाषा होगी वो हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। तो किसमें बताया गया है? ये बताया गया है 343 में। यानी भाषा का उल्लेख ही अनुच्छेद किसमें है? यानी भाषा का उल्लेख ही अनुच्छेद 343 में। तो 343 एक में क्या बताया गया है? तो 343 एक में बताया गया है कि जो भारत की जो भाषा होगी, संघ की भाषा होगी, हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी लिपि होगी। ये किसमें बताया गया है? ये बताया गया है 343 एक अनुच्छेद में बताया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? तो यानी किस रूप से हुआ? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी किस रूप से हुआ है? तो ये हुआ है उत्तरी रूप। किस रूप से हुआ है? ये उत्तरी रूप से हुआ है। किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? यानी किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए, यानी किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी, कौन सा शब्द आ रहा है? आ रहा है पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया। किसने तो प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है राजकुमार वर्मा, दूसरा ऑप्शन है धीरेन्द्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको बहुत ही अच्छे से सोच समझ कर उत्तर देना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गुलेरी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। आइए आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ? जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो उसका हुआ अर्धमागधी। किस अपभ्रंश से हुआ है? तो उसका विकास अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें से कौन-सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो कौन-सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये तुलु, यानी तुलु भाषा भारत के संविधान की अनुसूची में कहीं भी सम्मिलित नहीं है। कहीं भी तुलु भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेपाली भी सम्मिलित है,
और सिंधी भी सम्मिलित है, कन्नड़ भी सम्मिलित है और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है और उन 22 भाषाओं में से कहीं पे भी तुलु भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है इनमें से कौन-सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन-सी नहीं बोली जाती है? ये मैथिली। मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है और खड़ी बोली बोली जाती है। जैसे आगरा के क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है, ब्रज भाषा। ये मथुरा के क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती है और अवधी अवध के क्षेत्र में जैसे गोंडा जिले में या इसके आस-पड़ोस में जैसे अयोध्या में यहाँ सब अवधी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? ये काव्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ की जो कविताएँ हैं, ये जैसे मीराबाई को ले लीजिए, सूरदास को ले लीजिए, यानी जितने भी हैं इन्होंने काव्य क्षेत्र में इसका वर्णन ज़्यादा किया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसमें से आपको 2 क्वेश्चन है, एक आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप लोग के लिए होमवर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन-सी बोली टा वर्ग बहुला है? यानी टा वर्ग बहुला किसमें है? तो इसमें हो जाएगा मालवी में। किसमें हो जाएगा? मालवी में टा वर्ग की बहुला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है अपभ्रंश भाषा का काल कौन-सा है? यानी अपभ्रंश जो भाषा है वो किस काल में बोली जाती थी या इसकी जो आयु है वो कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? तो ब्रज भाषा की जो आयु है ये कहाँ से कहाँ तक है? 500 से 1000 ईसा पूर्व। कहाँ तक है? ये 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। कहाँ से? 500 से 1000 ईसा पूर्व में है। यानी अपभ्रंश भाषा का काल कितना है? तो अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अपभ्रंश का ये किसका है? इसका ये है अपभ्रंश का काल है। अपभ्रंश का जो काल है ये कि कहाँ से कहाँ तक है? तो अपभ्रंश का काल जो माना जाता है वो 500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सी भाषा भरोपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो भरोपीय परिवार की भाषा कौन-सी नहीं है? मलयालम। तो मलयालम जो है ये भरोपीय परिवार भाषा की नहीं है। मलयालम किसकी है? आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है। यानी कौन-कौन सी सबसे मुख्यतः कौन-कौन सी है? एक तो द्रविड़ है, जो भारत में सबसे ज़्यादा द्रविड़ और भरोपीय 2 ही परिवार है जो भारत में पूरे भारत को सबसे ज़्यादा कवर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? जो बिहारी हिंदी की बोली है, उसको किस रूप में हम लोग और जानते हैं? तो उसको मगही के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? उसको मगही के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इनमें से कौन-सी भाषा भरोपीय भाषा परिवार की शाखा है? तो कौन-सी भाषा है? ये हो जाएगा अर्मिनी। यानी अर्मिनी जो भाषा है, वो भरोपीय भाषा परिवार की शाखा है। क्या है? ये भरोपीय परिवार की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन-सी है? यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन-सी है? तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वैदिक संस्कृत है। कौन-सी है? ये वैदिक संस्कृत जो है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? तो कौन है? कच्चायन। कौन है? कच्चायन जो है वो पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बनाफरी इनमें से किस बोली की उपबोली है? तो किसकी है? इनमें से कोई नहीं। यानी ना कौरवी की है, ना ब्रज भाषा का है, ना बघेली की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो किसके तहत कार्यरत है? ये साहित्य अकेडमी के तहत कार्यरत है। किसके तहत कार्यरत है? ये साहित्य अकेडमी के तहत कार्यरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? यानी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद पत्रिका का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा गंगाचल, यानी गंगनाचल। क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा गगनाचल। ठीक है, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका क्या नाम है? तो गंगनाचल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का जो मुख्यालय है वो आगरा में है। कहाँ पे है? ये आगरा में माना जाता है। कहाँ पे है? यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्षता कौन करता है? यानी जो संसदीय राजभाषा समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है या उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के जो गृह मंत्री हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में कौन गृह मंत्री है? तो वर्तमान में अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं और इन्हीं को संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी है इस समय वर्तमान में, यानी संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष भी वर्तमान में ये हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत किस परिवार की भाषा है? ये आर्य परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत जो है ये आर्य परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, मगही किस राज्य में सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो मगही कहाँ पे बोली जाती है? ये बिहार में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है? ये बिहार में सबसे ज्यादा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है निम्नलिखित बोलियों में किस बोली का विकास सौर सेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो कन्नौजी का भी हुआ है, बुंदेली का भी हुआ है और ब्रज भाषा का भी हुआ है। इसमें कौन सा हो जाएगा? जैसे एक ट्रिक हम लोग मानते हैं, यानी खड़ी बंद है कौन ब्रजमा, यानी खड़ी से हो जाएगा खड़ी बोली और बंद से हो जाएगा बुंदेली, यानी खड़ी बंद है कौन ब्रज मा, यानी कौन से कन्नौजी हो जाएगा और ब्रज में ब्रज भाषा हो जाएगा। यानी इसमें जो कन्नौजी है, खड़ी बोली है, बुंदेली है, ब्रज भाषा है, ये सब किसकी है? ये सब सौरसेनी अपभ्रंश की है। लेकिन जो बघेली है सौरसेनी अपभ्रंश की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? तो दक्षिण भारत की भाषाएं जो हैं वो द्रविड़ परिवार की हैं। किसकी हैं? वो द्रविड़ परिवार की मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो है 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में जो भोजपुरी भाषा है उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि नेपाली, संथाली, बोडो, डोंगरी, उड़िया इस सभी का उल्लेख किया गया है, लेकिन भोजपुरी भाषा का कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जो सिंधी भाषा है इसका विकास ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? ब्राचड़ अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो खड़ी बोली को हम लोग कौरवी के नाम से भी जानते हैं, यानी खड़ी बोली को हम लोग कौरवी बोली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? यानी पश्चिमी हिंदी में वो सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ी। कौन सा हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी वर्ग में सम्मिलित नहीं है। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं जो फालतू हैं, कहीं से उठा लिए गए हैं। सब में लिखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप लोग अपना जो पेपर है प्रीवियस पेपर मंगा लीजिए, या जिस किसी ने पेपर अगर दिया होगा तो उसके पास पेपर होगा। इसीलिए इसमें सब में शिफ्ट वाइज आपके क्वेश्चन लिखें, किस शिफ्ट में किस में पूछा गया है। जैसे ये 57 नंबर है यूपीएसआई, 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 यानी जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं वही क्वेश्चन आपको, ऑथेंटिक क्वेश्चन आपको इस यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।